मुदस्सिर भी मैंने की है, लेकिन मैंने अपने साथ तो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, वो नेट के इशू की वजह से मेरा बीच में रह गया था काम। अच्छा अच्छा, आपने ये करना है कि मुझे ना रात को 12, 1, 2 या 3 बजे तक ना मुझे एक्टिविटी सबमिट करवानी है ग्रुप के अंदर ही, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में करवा सकते हो, और ये जो स्काइप ग्रुप है इस पे भी सेंड कर सकते हो। एक्टिविटी मस्ट है, ठीक है? और चले बाकी सर। जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी अपनी जो एक्टिविटी थी वो सारी क्या करो, मुझे सबमिट करवाओ। जो प्रीवियस लेक्चर था वो बेसिकली ये था कि आपने ना थोड़ा सा रिसर्च करनी थी अपने कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक टूल मैंने बताया हुआ था, उसकी वीडियो बनी पड़ी है। आपने वो टूल क्या करना है कि इंस्टॉल करना है और उसके बाद रिसर्च करनी है। जो आपका सीपी से रेट है लेस देन 50, ठीक है, ओवरऑल एसईओ डिफिकल्टीज पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका आप नाम चूज करोगे और उस नाम को आप लिस्ट में डालोगे, और उसको जो आपकी गो डैडी है .com, वहाँ पे जाके उसकी .com में डोमेन सर्च करोगे, ठीक है? और कम से कम 20 से 25 आप वेबसाइट जो हैं उनके नाम जो हैं वहाँ पे लिस्ट में आप जो वर्ड की फाइल है उसमें प्रॉपर्ली रख के मुझे सेंड करोगे, ठीक है? ये बेसिकली कल की आपकी एक्टिविटी थी, ठीक है? आज का हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि हम ना एक सर्वर, जो सर्वर साइड होती है, हम उसको देखेंगे कि जब आप ना कोई भी डोमेन ले लेते हो तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है? डोमेन लेने का प्रोसीजर क्या होता है, डोमेन लेने के बाद का प्रोसीजर, उसको आप 3 से 4 स्टेप होते हैं आपके, वो कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना नोट पैड जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? और इसमें मैं आपको मेंशन करता हूँ कि बेसिकली जो एवरेज आपके स्टेप में कौन कौन से होते हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने ना ग्लोबल मीडिया पीके .com, ये एक मैंने डोमेन का नाम सर्च किया है, ठीक है, जो मैंने बेसिकली परचेज की है ऑनलाइन ना, हाँ। आईटी लिंक से, ठीक है? अब तो सिर्फ हमने क्या करना है स्क्रीन कि जब, जी जी प्लीज़ बोलें। स्क्रीन नहीं शो मुझे आपकी, आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? जी जी, स्क्रीन में दूसरी आपको शेयर कर देता हूँ जो बेसिकली नोट पैड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चेक करें, स्क्रीन शो हो रही है? मेरे ख्याल से नेट स्लो है बहुत ज़्यादा। अब स्क्रीन, हो, हाँ हो गया, अब हो। अच्छा, हाँ जी, हाँ अब जी, ये हाँ जी। मैंने एक बेसिकली क्या किया कि सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है, जब भी आप कोई काम शुरू करते हो या कोई क्लाइंट आपके पास आता है, तो आप क्या करते हो कि आप उसको एक डोमेन का नाम बताते हो। उसे कहते हो यार इस नाम से आप क्या करोगे, कोई भी अगर वो आर्टिकल बेस है या आप कोई भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह ई कॉमर्स की होती है, हेल्थ के रिलेटेड होती है, तो आप उनको एक नाम सजेस्ट करते हो उसकी रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेसिकली एक मैंने ना नाम रजिस्टर करवाया था जो था ग्लोबल मीडिया पीके .com, ठीक है? ये आर्टिकल बेस हमारी वेबसाइट है। आज हमने ये करना है कि इस वेबसाइट को कंप्लीट, जिसका सर्वर देखना है, ठीक है? और इस सर्वर के बाद इसको बेसिकली आपने सारा काम जो करना है वो वर्ड प्रेस के ऊपर करना है। तो हम वर्ड प्रेस इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसका थीम इंस्टॉल करके उसकी कन्फिग्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग, जो जितने भी स्टेप हैं वो हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से फॉलो होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि जब आप लेते हो तो ये एक आपका क्लाइंट एरिया होता है, ठीक है? इसमें ना जब आप रजिस्टर करवाओगे ना, तो इसको आपने लिंक करना होता है किसी सर्वर के साथ। सर्वर बेसिकली क्या होता है, ये आपका होता है लिंक, बेसिकली कहलाता है होस्टिंग, ठीक है? आपने सबसे पहले क्या किया कि एक डोमेन ले ली, ठीक है? ये आपकी डोमेन है, ये जो पीछे बैकएंड पे ये है, ये बेसिकली आपकी एक डोमेन है। और इस डोमेन को ना, जब अगर आप चाहते हो ना कि आप लोगों तक जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो ऑनलाइन गूगल पे, बिंग पे और जितने भी आपके सर्च इंजन है उस पर जब भी कोई बंदा आके कोई कीवर्ड सर्च करे तो उस बंदे को प्रॉपर्ली आपकी वेबसाइट शो हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक होस्टिंग सर्वर लेना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने क्या किया है कि मैंने एक जाके होस्टिंग सर्वर जो है वो परचेज किया है। उसकी स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि वो सर्वर क्या होता है और वो बाकी सारी चीज़ें आपकी कौन सी होती हैं। इसके बाद अगला जो आपका स्टेप है आज का, वो बेसिकली आपने ये करना है कि जब आप एक सर्वर की देख लिया आपने कि आपने एक मेन सर्वर और उसका एक अल्टरनेटिव सर्वर के, अगर आपकी एक वेबसाइट का जो मेन सर्वर है वो बंद हो जाता है तो उसको एकदम आप ना विद इन नैनो सेकंड क्या करें कि जो होस्टिंग वाले हैं वो उसको ट्रांसफ़र कर दें अल्टरनेटिव सर्वर के ऊपर, वेबसाइट बंद ना हो। अगर वेबसाइट बंद होती है तो वो क्या होता है कि गूगल उसकी रेटिंग गिरा देता है। तो इसके साथ ना बेसिकली एक सर्वर के अंदर एक अल्टरनेटिव सर्वर जो होता है वो भी लिंक हुआ होता है। तो ये उसकी टोटल एक, अगर स्टूडेंट पैकेज लेते हो, एडवांस पैकेज लेते हो, तो इसकी एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है, वो आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ती है। अब जब आप क्या करोगे कि आपने ना जब एक मेन डोमेन ले ली, डोमेन लेने के बाद आपने होस्टिंग देख ली, तो आपने क्या करना है कि अपना जो होस्टिंग सर्वर है, जो ये वाला सर्वर है ना आपका, इस सर्वर से आपने, क्योंकि आपने टास्क परफॉर्म करना है, तो आपने इस पर मूव करना है सी पैनल के ऊपर, ठीक है? सी पैनल बेसिकली क्या चीज़ होती है, सी पैनल के ऊपर आपके दो बहुत बड़े मॉड्यूल जो हैं वो इसके पैनल के ऊपर होते हैं। एक आपका होता है फाइल मैनेजर, ठीक है? जहाँ पे आप क्या करते हो, अपना जितना भी डेटा है जो आपने यूज़र को दिखाना है, या टेक्निकल कोई फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिस तरह बिजनेस ईमेल्स होती हैं, ये सारा जितना भी डेटा है वो आप किस में रखते हो, फाइल मैनेजर के अंदर। और इसी के साथ एक और होता है जो आप कहते हो बैंड विड्थ, ठीक है? ये
बैंडविड्थ स्पेस होती है बेसिकली। ये स्पेस किस काम आती है बेसिकली, आप इसमें क्या करते हो कि आप ना जो यूजर आपका होता है, ठीक है, बैंडविड्थ स्पेस के अंदर जहाँ पे आप देखो आप वेबसाइट विजिट करते हो लोगों की, तो इन वेबसाइट के अंदर ना आपने क्या करना होता है, जब आप वेबसाइट कोई विजिट करोगे क्लाइंट की ना, तो वो जो स्पेस कंज्यूम होगी ना उसकी, वो बेसिकली कौन सी होगी, वो बेसिकली स्पेस आपकी बैंडविड्थ स्पेस जो है वो बेसिकली कंज्यूम हो रही होती है। चाहे आप 3 सेकंड रहो, 10 सेकंड या 1 मिनट आप रह के या 10 मिनट रह के आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो, तो वो बेसिकली जितनी देर आप किसी की वेबसाइट पे रुकोगे, वो बेसिकली आपकी बैंडविड्थ स्पेस उस बंदे की यूज हो रही होती है। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ कि डायरेक्टली लेके चलता हूँ अगले पैनल के ऊपर। उससे पहले आपको बता देता हूँ अगला स्टेप, जो हमारा अगला स्टेप होगा, जब आप इसको चेक कर लोगे तो आप जाओगे, सबसे पहले आपने सी पैनल से मूव करना है वर्डप्रेस के ऊपर। आपने सी पैनल में जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद ये आपका एक पैनल है, ठीक है, वर्डप्रेस, ठीक है, ये आपने इंस्टॉल करना है। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लोगे तो इससे अगला आपका स्टेप क्या होगा, आप थीम के ऊपर काम करोगे, ठीक है। जो आपका थीम, आप हो सकता है पेड थीम यूज़ करो, हो सकता है फ्री थीम यूज़ करो, क्योंकि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो आपको कम से कम 10,000 ऐसा थीम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा होता है वर्डप्रेस के ऊपर, जो आप फ्रीली यूज़ करके अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा कि एक जो फ्री का थीम है वो भी यूज़ कर सकता हूँ, या मैं जो मैंने पेड लिया हुआ है मैं आपको वो बताऊंगा कि मैंने पेड थीम के ऊपर किस तरीके से काम करना है, ठीक है। जब आप थीम इंस्टॉल कर लोगे तो अगला स्टेप आपका क्या आएगा, कस्टमाइज करोगे उसको, ठीक है, कि मतलब उसकी जितनी भी ये चेंजेस वगैरह करनी है वो आप सारी वहाँ पे करके उसको एक फाइनल जो स्ट्रक्चर उसका होता है, आप फाइनल वेबसाइट जो है वो बनाओगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा कंप्लीट स्टेप है। जो हम क्या करेंगे कि एसईओ के ऊपर, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या डिजिटल मार्केटिंग का फैक्टर है, उसके ऊपर जाने से पहले ना हम क्या करेंगे कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वेबसाइट का वो हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में मैं कर रहा हूँ एक्टिविटी, कल की क्लास में ये होगा कि आप सब जो हैं जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो मैं अब मूव करता हूँ अपने दूसरे पैनल की तरफ, स्क्रीन अपनी स्विच करता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, नजर आ रही है आपको स्क्रीन सबको? अनम्यूट कर लें ताकि आप क्वेश्चन सेशन करोगे ना तो आपको समझ ज़्यादा आएगी। जी सर, आ रही है नजर। जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे देखो, एक तो वेबसाइट है मेरी 18citynews.com, ठीक है। अभी जो आपने पूरी वेबसाइट बनानी है वो बेसिकली कैसे बनानी है, ऐसी एक कंप्लीट वेबसाइट बनानी है, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि ये वेबसाइट विद इन 10 to 20 मिनट आप किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। और यही वेबसाइट अगर आपको फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, अपवर्क के ऊपर कोई क्लाइंट आता है और आपको कहता है कि मुझे न्यूज़ की एक वेबसाइट चाहिए उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर, तो आप उसको किस तरीके से बना के दोगे, ठीक है। बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा ये है कि आपने ना इसमें तवज्जो देनी है, और जो क्वेश्चन आपको जहाँ पे समझ नहीं आती तो वो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। ये थी मेरी 18citynews.com, ये पूरी बनी हुई है। हमने एज इट इज़ एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। तो मैं क्या करूँगा कि जो मैंने ना अपना दूसरा सर्वर लिया हुआ है, जो कि बेसिकली क्या था, ग्लोबल media.com, ठीक है। तो जब भी आप बैकएंड पैनल ओपन करोगे तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, /c पैनल, ठीक है। ये सी पैनल का एक वर्ड यूज करोगे अगर आपने बैकएंड सर्वर के ऊपर जाना है, जब आप होस्टिंग लेते हो ना, तो आपको सी पैनल की एक्सेस मिलती है। सी पैनल के ऊपर आपकी सारी डिटेल वगैरह होती है। यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो सी पैनल लॉगिन का फैक्टर आपको शो करेगा। ये मैंने ऑलरेडी इसकी एड्रेसिंग डाली हुई है, तो इसको मैं सिंपल क्या करूँगा, लॉगिन कर लूँगा। ऐसे ही है, यहाँ तक समझ आ रही है सबको? जी जी बिल्कुल। अच्छा, सर, अब हम यहाँ पे इसको लॉगिन कैसे करेंगे अपनी तरफ एक्टिविटी, जब हमने करनी होगी तो? आपको कि ये होगा कि आपने ना जब ये देखो, मैं पिछला स्टेप रिपीट करता हूँ। आपने लिखना है ग्लोबल मीडिया डॉट pk.com, ठीक है, स्लैश आपने डालना है सी पैनल, ठीक है। अब ये जो सी पैनल का एड्रेस है ना, ये होता है कि आप ना अभी टेस्टिंग फेज पे, जब भी आप कोई काम सीख रहे होते हो, लर्निंग कर रहे हो ना बेसिकली आप, तो आपने ये करना है कि अपनी, जो मैंने आपको कल की एक्टिविटी दी थी कि आप नाम अपना सोचो, जिस नाम से आपने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट लेनी है, जिसके ऊपर आप क्या करोगे, ये 2 मंथ 2.5 मंथ के सेशन में प्रैक्टिस करोगे अपनी, ठीक है। क्योंकि ये जो कोर्स है आपका बेसिकली 80% आपका जो है वो प्रैक्टिकल है, और 20% अपनी एवरेज मोटिवेशनल और थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो सारे परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल टोटल परफॉर्म करोगे। तो आपको क्या है कि स्टूडेंट पैकेज तो मस्त लेना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हो, आप सबको ना एक स्टूडेंट पैकेज की डोमेन जो है वो डोमेन और होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो जब आप होस्टिंग लोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप ग्लोबल मीडिया pk.com/cpanel लिखोगे तो आपका सर्वर ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ये आपका क्या हो गया, ये सर्वर का लॉगिन डिटेल आ गई। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन डिटेल इंटर करनी है, तो मेरे पास क्या होगा, पैनल ओपन हो जाएगा जो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है।
इस पैनल के ऊपर जब भी आप लेते हो ना, तो इसमें 2-3 चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। एक आपकी चीज़ आती है डोमेन जो आपने ली हुई है, उसकी एड्रेसिंग देखनी होती है कि इसका एड्रेस ठीक है। ये देखो globalmediapk.com ठीक है। इसके पीछे आप देख रहे होंगे एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है। ये लॉक बेसिकली क्या होता है कि ये आपका SSL सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को आके, क्योंकि पाथ होते हैं ना, अब देखो एक पाथ आप, जब मैं आपको दिखा रहा था वहाँ पे कि हमने ना किस तरीके से मूव करना है, पहले वेबसाइट रजिस्टर करवानी है, उसके बाद सर्वर लेना है, और सर्वर में जाके अपना डेटा फाइल जो डिस्क स्पेस बेसिकली है वहाँ पे अपने अपना डेटा अपलोड करना है, फिर आपकी बैंडविड्थ पे यूज़र आएगा। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं, इसके पाथ है, बेसिकली रोड मैप है। तो इसके लिए जब भी ना कोई भी हैकर होता है ना, तो वो क्या करता है कि इन फेजेस में से अगर कहीं पे आपने कोई वीक पॉइंट छोड़ा हुआ है ना, तो वो क्या करेगा, वहाँ से उसे हैक कर लेगा, ठीक है। तो आपने ये करना है कि ये इसके साथ एक SSL सर्टिफिकेट, जब भी डोमेन लोगे तो आपको एक मिनिमम पैकेज का SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जब आप स्टूडेंट पैकेज लोगे तो स्टूडेंट पैकेज के साथ आपको एवरेज वो 1600 वाला भी पैकेज जो है वो इसके साथ चल जाएगा। लेकिन जब आप किसी क्लाइंट को रेफर करोगे तो क्लाइंट के साथ इसका होस्टिंग पैकेज और जो आपका होता है जो डोमेन के लिए SSL सर्टिफिकेट होता है वो हाई लेवल का होता है। क्यों? उनकी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो आप कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कहोगे कि आपने एक स्टूडेंट पैकेज की कोई चीज़ जो है वो ले लो। ये बेसिकली मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपने टेस्टिंग के लिए कर रहे हो तो आप इसको इजीली कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने देखनी होती है ये आईपी, ये शेयर आईपी जो होती है ये बेसिकली आपकी उस सर्वर की होती है जिसके साथ आप लिंक हो, या आपकी वेबसाइट लिंक है, जो आपको क्या कर रही है, एक डायनामिकली गूगल के ऊपर और बाकी जितने भी पैनल हैं उनके ऊपर लाइव दिखा रही है, ठीक है। ये आपने देखना होता है कि ये कौन सी आपकी आईपी चल रही है, और ये एक अल्टरनेटिव आईपी होती है आपकी, जिसके ऊपर आप, जिस तरह मैं पीसी से लॉगिन हुआ हूँ तो ये मेरी जो है वो बेसिकली पीसी की आईपी उठा लिया करेगा कि इस पीसी से इस आईपी के थ्रू क्या किया है मैंने, इसका बैकएंड जो है वो लॉगिन किया है, ठीक हो गया। फिर नीचे आप आते हो तो ये ओवरऑल स्पेस, जितनी भी आपने बैकएंड पे चीज़ें ली होती हैं, इस साइड बार के अंदर वो सारी चीज़ें मुझे क्या करता है, ये शो करवाता है। अब मेरा ना जब भी आप ये पैनल ले लिया, इसके बाद 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक, सबसे पहले जब भी आप बैकएंड पे आओ ना, नई वेबसाइट लो, तो आपका काम होता है ईमेल का। यहाँ पे देखो मैं क्लिक करता हूँ ईमेल अकाउंट्स के ऊपर। जिस तरह आप जीमेल अकाउंट बनाते हो ना, इसी तरीके से जब भी आप कोई वेबसाइट लोगे तो वेबसाइट के साथ आपके कुछ बिजनेस अकाउंट्स बनेंगे ईमेल के। जिस तरीके से देखो, एक ये वाला अकाउंट है मेरा, इसके साथ लिखा हुआ है ग्लोबल, ठीक है, और मी डॉट आगे सिस्टम का टैग है। तो ये बेसिकली ये आपका सिस्टम के लिए है जहाँ पे आपकी वेबसाइट रजिस्टर हुई है। अब मैंने ना कुछ ऐसी ईमेल बनानी है जिनके ऊपर लोग क्या करेंगे, आके ना मुझे डेटा अपना देंगे, कोई रिक्वेस्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो मैं info@globalmediapk.com बनाऊंगा। उसके अलावा अगर कोई एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एसईओ करनी है, तो वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो एडमिन के ऊपर होंगी। तो मैं admin@globalmediapk.com क्या करूँगा, ये ईमेल्स बनाऊंगा, ठीक है। ईमेल बनाने का आसान तरीका क्या है कि आप सिंपल ये क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो सिंपल 2 स्टेप हैं इसके। आपने इतनी लंबी चौड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देनी होती। 2 स्टेप के अंदर आपका क्या होता है, ये कन्फिगर हो जाता है और उसके ऊपर आपकी प्रॉपर मेल्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। ये स्टेप आपका हो गया। जब आपने क्या किया कि आपने ईमेल, क्योंकि आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे ना, तो आपकी ये एडमिन वाली जो ईमेल आईडी है ना, ये उसके साथ लिंक होगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपने आगे क्या करना है कि एक बिजनेस ईमेल बनानी है जो आपके फ्रंट डैशबोर्ड जो आप इंस्टॉल कर रहे हो ना ओपन सोर्स, उसके लिए काम करेगी। तो ये मैंने ईमेल आईडी बना दी है यहाँ पे। अब मैं आता हूँ बैकएंड पे, फिर सी पैनल के ऊपर, और सी पैनल के ऊपर मैं देखता हूँ, आपको चीज़ दिखाता हूँ जो बेसिकली क्या है, ये आपका फाइल। मैंने आपको अभी बताया था डॉक्यूमेंट के अंदर कि हम ना एक डिस्क स्पेस जो होती है वो हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं, कोई भी कोडिंग करता है डेवलपर, जितना काम करेगा वो फाइल मैनेजर के अंदर करेगा, ठीक है। और अगर मैं ओपन सोर्स कोई चीज़ यूज़ करता हूँ, जिस तरह मैंने वर्डप्रेस यूज़ किया है, तो वो वर्डप्रेस भी बेसिकली जितनी भी फाइल स्टोर होंगी ना वो हमारी फाइल मैनेजर के अंदर होंगी। और डेटाबेस क्या होता है कि डेटा जो हमने स्टोर करवाना होता है रिटर्न में, तो वो डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट होंगी। लेकिन जब आप ओपन सोर्स कोई चीज़ यूज़ करते हो, जिस तरह मैंने वर्डप्रेस की एग्जांपल दी, तो आपका काम तो बेसिकली फ्रंट एंड पे हो रहा है, लेकिन वो जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है वो या यहाँ पे हो रहा है डेटाबेस में, और यह फाइल मैनेजर के अंदर हो रहा है, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि फाइल मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। इसमें देखो ये आपको एक अलग सा इंटरफेस शो हो जाता है। इसमें ना जो आपने टास्क परफॉर्म करने होते हैं, जितने भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं जो आप यूजर को शो करवाना चाहते हो, आप चाहते हो, जिस तरह मैंने ये देखो ना, एक वेबसाइट बनाई हुई थी, ये यूजर को शो हो रही है ना, तो ये जितना काम हुआ है ना, ये किसके अंदर हुआ है, ये हुआ है बेसिकली public.html के अंदर, ठीक है। कि पब्लिक को जो मैंने काम दिखाना है, यूजर को मैंने डेटा जो शो करवाना है ना, वो जितनी भी एक्टिविटीज मैं करूंगा किसके अंदर करूंगा, public.html के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो ये एक बेसिक सी फाइल्स पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने के बाद ना मैं इनको
वन बाय वन ये जितने भी हैं इनको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये सिर्फ ये जो error.php है इसको रहने देता हूँ, ठीक है, और बाकी जितने हैं इनको मैंने क्या करना है, डिलीट करनी है। ये फेक फाइल्स हैं सारी, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। और अब मैं आता हूँ अपने पैनल के ऊपर, क्योंकि मैंने जितना भी काम करना है वो सारा किसके ऊपर करना है, यहाँ पे। अब नीचे आप आ जाओ, ये डेटाबेस है आपकी, ये डोमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैट्रिसेस आपके विजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सिक्योरिटी एसएसएल सर्टिफिकेट जो मैंने कहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ब्लॉग है पूरा, इसकी सेटिंग कर सकते हो। ये यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के नाम से आ रहा है, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आपको तो कोडिंग तो आती नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, आप डेवलपर तो हो नहीं, तो आपने फ्रंट एंड कोई ना कोई आपने क्या करना है, एप्लीकेशन यूज़ करनी है जिसके थ्रू आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, सॉफ्टवेयर के अंदर आके ना तो वर्डप्रेस मैनेजर के ऊपर जाऊँगा। तो मैं इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ देखो आपकी यहाँ पे सबसे पहले तो अगर तो कोई इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हुई हुई है तो ये नीचे इंस्टॉलेशन में आपको डिटेल दे देगा, और अगर पहले से नहीं हुई हुई तो फिर आपका क्या होगा कि आपने सिंपल क्लिक करना है किसके ऊपर, इंस्टॉल के ऊपर। आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपने डायरेक्शन देखनी है। पहली डायरेक्शन आपकी क्या है कि ये देखो आपका एड्रेसिंग आती है HTTPS। एस किस लिए होता है, ये डायरेक्शन होती है। जब भी आप कोई वेबसाइट का जाते हो ना तो पाथ एक होता है, तो एस फॉर सिक्योरिटी होता है। अगर तो आपने एसएसएल सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आप HTTP के साथ क्या करोगे, एस लिखोगे। अगर आपने नहीं लिया हुआ तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है, तो एस आप नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि ये आपकी वेबसाइट का लिंक आ गया जो आपने जिस तरह मैंने लिया हुआ था globalmediapk.com। आगे आता है एक WP। आप मुझे ये चीज़ बता दो कि ये जो WP है बेसिकली इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। इसको रिमूव करने का मकसद क्या है कि यहाँ पे जब ये देखो कुछ होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिस तरह कैश एंड कैरी है, तो कैश एंड कैरी का जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन से मुराद ये नहीं है कि वो डायनामिकली लोगों को शो नहीं होता, वो शो सिर्फ उन लोगों को होता है जो एक कंपनी में 10 या 12 बंदे होते हैं जो शिफ्ट बाई शिफ्ट आते हैं, मॉर्निंग की शिफ्ट, नाइट हो या बिल्कुल लेट नाइट जो शिफ्ट होती हैं उनमें बच्चे आते हैं और काम करते हैं। तो जब एक स्पेसिफिक चीज़ ऑफलाइन में आप चलाना चाहते हो, एक स्पेसिफिक बंदों के लिए 10 या 20 बंदों के लिए अपनी कंपनी के लिए चलाना चाहते हो, तो आप इसकी एड्रेसिंग दोगे यहाँ पे कैश एंड कैरी लॉगिन या कुछ भी दे दोगे या एडमिन दे दोगे, तो वो सिर्फ उन्हीं बंदों को शो होगी, ठीक है। अगर मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ ना और उसके बाद कोई भी बंदा आके गूगल के ऊपर ये जो एड्रेस है मेरा globallinkspk.com ये सर्च करता है तो उसको प्रॉपर एक वेबसाइट नजर आएगी और उसमें जाके वो सारा कंटेंट देख सकेगा, ठीक है। तो मेरा मकसद बेसिकली ये है कि मैं क्या करूँ कि अपना जितना भी कंटेंट है वो लोगों को शो करवाऊँ, जितना भी यूजर है उस पर आए और उससे इन्फॉर्मेशन हासिल करे, ठीक है। तो मैं ये करूँगा कि जो मेरा आगे WP था वो मैंने क्या करना है, यहाँ से हटाना है। ऑफलाइन में मैं बेसिकली इसको शो नहीं करूँगा। अब ये आपने कर दिया, हटा दिया। उसके बाद इसका वर्जन होता है कि आपने जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा होता है ना वर्डप्रेस का, आपने वो सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो ये देखो सबसे लेटेस्ट वाला जो है यही वाला है, ठीक है। तो इसको आप सिलेक्ट कर दोगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप आते हो किस चीज़ के ऊपर, इनको कहो यार म्यूट कर लो। कौन है ये, अच्छा यहाँ पे आप आते हो ना तो ये देखो साइट सेटिंग है, वेबसाइट जो आपकी है उसकी सेटिंग है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, साइट का नाम लिखोगे, जिस तरह मेरी वेबसाइट का नाम था ग्लोबल ग्लोबल मीडिया PK, तो PK स्मॉल लिख दो, ठीक है, PK.com थी तो कुछ PK आगे मैं इसको .com में भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे उसका साइट का जिस तरह मेरी ग्लोबल लिंक्स थी तो ग्लोबल लिंक्स का एक था सब टाइटल जो होता है, ठीक है। आप टैग लाइन देते हो कि वी बिलीव इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन या इस तरह का कुछ भी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि न्यूज़ के रिलेटेड है तो टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ कर देता हूँ, ये एक मैं वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि साइट की एक सेटिंग हो जाएगी। ये वाला पैनल देखो, एडमिन पैनल आपके पास आ रहा है। इस एडमिन पैनल को जब मैं यहाँ पे आके कोई यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा, ये किस लिए है कि ये वो यूजर नेम और पासवर्ड है जो आगे फर्दर मैंने जाके लॉगिन करना है ना वर्डप्रेस में, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने यूजर नेम दे दिया, अब मैं पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ कोई भी अपनी मर्जी का। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नीचे इसकी रेशियो आ रही होती है, ये देखो अभी मैंने जितने कीवर्ड लिखे हैं ना तो उसकी रेशियो 100% हो गई, तो वो मेरा पासवर्ड सिक्योर हो जाएगा। देखो सिक्योर हो गया मेरा पासवर्ड। अब अगली चीज़ आती है आपकी ये ईमेल। मैंने देखा था आपको सबसे पहले बिजनेस ईमेल जनरेट करवाई थी admin@globalmediapk.com,
globalmediapk.com। तो ये ईमेल ये देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गई है कि बेसिकली जितना आपका वर्डप्रेस का डेटा है वो सारा इसके ऊपर जाएगा इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, ये जितनी चीज़ें हैं, अगर क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड चल रहा होता है इंग्लिश का, तो आपका पैनल जो भी डैशबोर्ड का रखोगे वो इंग्लिश में रखोगे। अगर किसी दूसरे कंट्री के लिए है तो वो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उस कंट्री के लिए स्पेसिफिक सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या करना है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमारी इंग्लिश का जो है वो वही चलता है, तो मैं इसका यही रखूँगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्लगइन मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, कोई यहाँ से थीम जो इनके बाय डिफॉल्ट दिए हुए ये मैं यहाँ से ऐड नहीं कर रहा। मैं सिंपल नीचे आता हूँ तो ये इंस्टॉल का एक बटन है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इंस्टॉल के बटन को क्लिक करूंगा ना तो एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरा वर्डप्रेस बेसिकली इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब मेरा जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो ये हमारी वेबसाइट का लिंक था, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखो ये वर्डप्रेस हमारा प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो मैंने इस तरीके से करना है, ये वाला बनाना है, पूरी वेबसाइट बनानी है। तो इस वेबसाइट को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें थीम अपने वाला इंस्टॉल करना है, और जो एडमिन डैशबोर्ड है ना ये वाला, इसमें मैंने जाना है कि एक नए डैशबोर्ड के ऊपर मूव करूँ। जिस तरह मैंने आपको आके ना मैंने बताया था, मैं स्क्रीन दूसरी शेयर करता हूँ। इसमें देखो आपको मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी पैनल में जाएंगे, सी पैनल में वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम ना थीम इंस्टॉल करेंगे, थीम में फिर चेंजेस करेंगे और उसके बाद एक फाइनल जो कंटेंट है वो तैयार हो जाएगा। तो अभी तक हमारे कौन से स्टेप हुए हैं, हमने क्या किया कि सी पैनल इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद सी पैनल के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, और वर्डप्रेस के ऊपर अब हम जाएंगे एक डैशबोर्ड के ऊपर वर्डप्रेस के, और वहां से थीम इंस्टॉल करेंगे। जब थीम इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद उसके अंदर चेंजेस करेंगे अपने मुताबिक, ठीक है, और उसके बाद हमने एक फाइनल जो हमारी वेबसाइट है वो तैयार हो जाएगी। ठीक हो क्या, सिनेरियो समझ आया आप सबको? कोई क्वेश्चन है आप सबका? आगे चलो। जी जी। बाकी स्टूडेंट भी बोले ना, अनम्यूट करें सारे। जी सर। चलें अगला स्टेप जी ये सर है, चलें। चले ठीक हो गया। अब ये मैं क्या करना है कि इसकी एड्रेसिंग चेक करो कि यहाँ पे क्या है कि आपका https:/globalmediapk.com, इसके आगे स्लैश लिखा हुआ है और WP लिखा है। WP का क्या मतलब होता है, वर्डप्रेस, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं WP-admin, ठीक है। तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो ये मेरा एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी जो वर्ड की फाइल में मैंने आपको बताया था कि हमने जंप करना है सी पैनल से। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस का एक नया डैशबोर्ड आ जाता है। अब हमने जितना काम करना है वो बेसिकली किसके ऊपर करना है, इस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमें डिफरेंट पैनल शो हो रहे हैं, पोस्ट हैं, मीडिया पेजेस हैं, ये सारी चीज़ें, इनको अभी मैंने नहीं, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना जब तक मैं थीम इंस्टॉल ना करूं। तो मैं क्या करूंगा कि अभी सबसे पहले ना यहाँ पे थीम इंस्टॉल करूंगा, जो मेरे पास पेड थीम पड़ा हुआ है। तो ये देखो अपीयरेंस के अंदर आप आते हो, यहाँ पे आपका थीम का ऑप्शन होता है, मैंने थीम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखो ना तो यहाँ पे आपको काफ़ी थीम, आप जब ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करोगे, ये 3 थीम तो ऐसे हैं जो जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, ठीक है। आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करोगे, ये छोटा सा बटन बना हुआ है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको जो वर्डप्रेस है वो काफ़ी थीम दे देगा, ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट। ये देखो ये कितने थीम यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। अगर आप पेड थीम नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से कोई भी थीम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास बेसिकली अपना थीम पड़ा हुआ है, तो मैं ना क्या इसमें जाके अपलोड के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे चूज़ फाइल करके ना तो अपने जो मेरा है व्हाट्सअप जो अपना है लैपटॉप के अंदर जाके मैंने क्या करना है कि अपना थीम चूज़ कर लेना है। ये देखो फाइनल थीम के अंदर मेरा एक थीम पड़ा हुआ है उर्दू पेपर के नाम से, तो मैंने इसको क्या किया, एंटर किया और ये इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लिया। ठीक हो गया, इसको इंस्टॉल होने दें। अच्छा इसमें एक और सिनेरियो, ये देखो यहाँ पे सेशन एक्सपायर हो जाता है हमारा, ठीक है। क्यों, पेड थीम है आपका, तो पेड थीम कभी भी ना यहाँ से डायरेक्टली अपलोड नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका जो पेड थीम है ना वो फ्रंट से हैंड से आपका अपलोड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम वापस जाते हैं किसके अंदर, अपने सी पैनल के अंदर, टेक्निकल तरीके से हमने क्या करना है, इसको अपलोड करना है।
जब आपको फ्रंट एंड से ना करने देना तो आपने टेक्निकली बैक एंड से अपलोड करना है, क्योंकि वो जितना भी आप करोगे ना वो भी एट द एंड फ्रंट एंड जो आपका ये डैशबोर्ड है ना यहाँ पे चीज़ें आगे आ जानी है। तो अब मैं सिंपल यहाँ थीम पे जाता हूँ, ये देखो 3 थीम पड़े हुए हैं, ऐसा ही है ना। तो मैंने यहाँ पे जाना है अपने डैशबोर्ड के अंदर, फाइल्स के अंदर जाना है, ये फाइल मैनेजर जो है ना इसके अंदर जाके publics.html के अंदर जाना है। public.html के अंदर आओगे तो देखो पहले हमारे पास कितना कंटेंट था, थोड़ी सी चीजें थी। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद ये काफी डेटा हमारे पास वर्डप्रेस का आ गया। यहाँ पे 3 पैनल शुरू में आपको नजर आ रहे होंगे, WP एडमिन। अगर ये WP एडमिन को मैं क्लिक करके इसमें चेंजेस करता हूँ तो ये जो डैशबोर्ड का ये इंटरफेस है ना ये चेंज होगा। ये अगर मैं कस्टम अपना रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। ये WP कंटेंट है, ये WP कंटेंट वो है कि इसके अंदर मैं जितना भी डेटा डालूंगा ये लोगों को शो होगा, ठीक है, जो यूजर आएंगे ना उनको शो होगा। और इसके साथ WP इंक्लूड्स है, जो उसको पूरे ये दोनों फेज है ना इनको जो चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं ये बेसिकली WP इंक्लूड उसके लिए होता है। तो मैंने जो चेंजेस करनी है या थीम अपलोड करना है वो WP कंटेंट के अंदर करूंगा। तो मैं WP कंटेंट के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो थीम्स प्लगइन्स, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं अपलोड का भी। तो मैंने अभी क्या करना है कि सबसे पहले थीम अपलोड करना है, तो थीम के फोल्डर में जाऊंगा। देखो मैंने जो आपको 3 थीम बताए थे, आपके ये यहाँ पे आते हो तो एक थीम, दूसरा और तीसरा, ये 3 थीम बताए थे, ये बैक एंड पे यहाँ पे स्टोर हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि अपलोड के ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से जो मेरा अपना थीम था मेरे कंप्यूटर में जो पड़ा हुआ है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखो यहाँ पे मेरा वो थीम पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको देखता हूँ कि ये अपलोड करने देता है या नहीं करने देता। अगर तो इस थीम के अंदर कोई वायरस हुआ तो ये यहाँ से भी मुझे अपलोड नहीं करना देगा, मैं फिर कोई फ्री का थीम यूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई वायरस ना हुआ तो ये क्या करेगा, प्रॉपर्ली इसको अपलोड करने के बाद इसका कलर चेंज कर देगा। अगर इसका कलर रेड हो गया तो मतलब उसके अंदर कोई एरर है, और अगर इसका कलर ग्रीन या किसी और में चला गया तो वो क्या होगा कि हमारे पास एक अच्छा थीम होगा, बेसिकली उसमें कोई भी वायरस वगैरह नहीं होगा। ठीक होगा, तो इसको अपलोड होने दे, फिर अगला स्टेप करते हैं। देखें इसका कलर चेंज हो गया, रेड तो नहीं हुआ ना, तो फिर हमें यह है कि ये हमारा जो थीम है वो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बैक आता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखो यहाँ पे इन तीनों के अलावा एक जिप फाइल और बन गई है जो उर्दू पेपर की थी। अब जब भी आप कोई काम करोगे ना, अब यहाँ पे तो अपलोड हो गया हमारा, अब अगले डैशबोर्ड पे जाता हूँ, फिर रिफ्रेश करता हूँ इसे थीम्स को, तो यहाँ पे अभी तक थीम शो नहीं होगा, क्यों, ये एक्सट्रैक्ट फाइल में पड़ी हुई है, ठीक है। तो जब तक आप ये जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे तो आपको कोई भी डेटा शो नहीं होना, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ और इसकी डायरेक्शन देख लो आप कि आपकी public.html, उसके बाद हम WP कंटेंट के अंदर गए थे, उसके बाद हम थीम्स में गए थे, तो हम थीम्स के अंदर जाके इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा पूरा एक्सट्रैक्ट हो गया, जो थीम था ये कंप्लीट, हमारे इसकी फाइल्स जितने भी हैं वो एक्सट्रैक्ट हो गई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रीलोड करता हूँ। ये देखो रीलोड मैंने किया, तो इस रीलोड के बाद ना ये पूरा जो थीम था ना मेरा, यू पेपर के नाम से मेरा एक थीम आ गया यहाँ पे। अब मैं अगले डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ जो हमारा वर्डप्रेस का है और इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप रिफ्रेश करो, ये देखो यहाँ पे 3 थीम्स के बाद एक और चौथा थीम भी आ गया है, लेकिन इसके साथ एक ना ये नीचे एक मैसेज भी जनरेट कर रहा है कि ये थीम जो है वो ब्रोकन है, ठीक है। अब उसकी रीजन भी वो बता रहा है कि इसके अंदर एक जो फाइल है ना, जो स्टाइल शीट की फाइल है ये वाली, ये मिसिंग है। तो आपने क्या करना है कि जब भी कोई फाइल मिसिंग हो, इस फाइल को देखना है कि आपके जो बैकएंड पैनल है उसके ऊपर तो नहीं पड़ी हुई, अगर पड़ी हुई है तो उसको आपने यू पेपर का जो है ना उसके अंदर रखनी है, जो ये वाला एक्सट्रैक्ट किया हुआ था इसके अंदर ये वाली फाइल डालनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, जो उसने दिया हुआ था ये वाला, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और उसको मूव करूँगा। ये देखो यहाँ पे आपका था स्लैश थीम तक, स्लैश थीम के बाद में आप ना यहाँ पे ये डालोगे और आगे लिखोगे यू पेपर, क्योंकि आपने एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका जो नाम था वो बेसिकली क्या था, यहाँ पे यू पेपर नाम था। तो मैं यू पेपर के अंदर क्या करूँगा, इसको डाल दूंगा, मूव कर दूंगा, ये मूव हो गई। अब जो आपके इसके अंदर दोबारा सा थीम के अंदर, और ये देखो ब्रोकन जो इसका लिंक आ रहा था स्टाइल शीट का, ये उसके अंदर एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ। अब ये प्रॉपर्ली क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ अपने फ्रंट एंड पे, ये देखो आप इसका स्ट्रक्चर यही है, दोबारा से रिफ्रेश करके देख लो। अब मैंने थीम एक्टिवेट करना है, जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है इसको मैंने एक्टिवेट करना है। यहाँ पे क्लिक करो एक्टिवेशन के ऊपर, तो ये आपका थीम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप थीम एक्टिवेट करते हो उसके बाद फ्रंट एंड को देखते हो तो फ्रंट एंड पे ये थीम क्या है आपको दिखाएगा कि बेसिकली ये जो थीम है वो अपलोड हो चुका है। लेकिन इस थीम का ना अभी स्ट्रक्चर शो नहीं हो रहा आपको, ऐसा ही है कि हमने इसको ऐसा बनाना है ना जिस तरीके की ये वेबसाइट है। तो इस तरह का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा काम एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है।
इसमें एक और टेक्निकल चीज़ देख लो कि जब भी आप कोई थीम अपलोड करोगे तो उस थीम को सपोर्ट करने के लिए जो PHP कोडेड चीज़ें होती हैं, जो फंक्शन होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ प्लगइन्स होते हैं। तो इसलिए इसने ये कहा हुआ है कि यहाँ पे आपने सबसे पहले एक डेमो इंपॉर्टेंट, ये प्लगइन, उसके बाद मेन्यू आइकन्स और उर्दू जो हमारा कीबोर्ड है, इनको क्या करो, आप इंस्टॉल करो प्लगइन्स को। कि इस थीम को अगर आपने प्रॉपर्ली यूज़ करना है तो आपने क्या करना है कि इन तीनों को पहले जो प्लगइन्स हैं इनको इंस्टॉल करना है। तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा और अप्लाई कर दूँगा। ये मेरे जब थीम अपलोड हो जाएंगे ना, प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद मेरी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। अब ये देखो मेरे थीम जो है वो अपलोड हो चुका है और इसको एक्टिवेट भी उसने बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है। मैं पीछे आऊँगा बैकएंड पे और अगला जो स्टेप है, ये देखो ये प्रॉपर मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब फिर दोबारा से आप आओगे किसके अंदर, अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर आपने क्योंकि थीम अपलोड किया है तो ये थीम की क्या होगी, यहाँ सेटिंग होगी। अगर पेड थीम है तो पेड थीम की सेटिंग के ऊपर आप जाओगे। ठीक है, आप सेटिंग पे जाते हो ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका आता है डेमो इंपोर्टेड का, ये पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर सिर्फ आप ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है और ये ओके कर देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, एवरेज 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर इसको क्या करेगा, ये जितना भी डेमो डेटा है इसको अपलोड कर देगा। उसके बाद फिर मैंने आपको लास्ट स्टेप बताया था कि जब ये अपलोड कर देता है तो उसके बाद मैं अगला आपको स्टेप दिखाता हूँ कि हमारा जो डैशबोर्ड है उसके अंदर अगला स्टेप क्या था। तो वो अगला जो स्टेप था वो बेसिकली ये था हमारा कि हमने उसकी कस्टमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करनी थी कि ये थीम हमने अपलोड कर दिया ना, उसके अंदर जब हमने डेमो किया तो उसके अंदर हमने चेंजेस करनी है। तो चेंजेस करेंगे तो उसके बाद एक फाइनल थीम जो है वो हमारा बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, आज का बेसिकली जो हमारा टास्क था। तो अब आखिरी स्टेप है, एवरेज 10 to 15 मिनट में हमारा ये टास्क कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसको देखो ये किस तरीके से हो रहा है। ये डेमो इसको इंपोर्ट करने दो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा टाइम अगर लेता है ना तो इसको ये करना है, अपने ऊपर से रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पेड थीम है ना तो कभी कभी ये बहुत टाइम ले लेता है। तो इसको जो अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऊपर से रिफ्रेश कर सकते हो, क्योंकि ये सर्वर जो आपका रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा हो जाए ना तो ये वैसे भी बंद कर देता है, इसको अपलोड नहीं करता। अब ये देखो डेमो क्या हो गया, हमारा अपलोड हो चुका है। अब मैं अगले पैनल के ऊपर जाऊंगा, इसके ऊपर, तो इसको देखूंगा, इसको फुल ऊपर लेके चले जाओ यहाँ पे और इसको देखो इसने कितना डेमो अपलोड किया है। तो ये आपका कंप्लीट जो डेमो है वो बेसिकली क्या हो चुका है, अभी तक अपलोड हो चुका है। हो गया ना अपलोड सारा, काफ़ी हद तक जो वेबसाइट है वो आपकी बन गई है। ठीक हो गया, ये देख सकते हो आप। लेकिन इसके अंदर ना इसका जो मैंने स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाना है जिस तरीके की ये बनी हुई है कंप्लीट, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी सेटिंग के ऊपर। जब ये आपका कंप्लीट काम हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि अपीयरेंस के अंदर आके ये एक मेन्यू की सेक्शन होती है, आप मेन्यू के सेक्शन के अंदर जाओगे। तो मैं मेन्यू के सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आप मेन्यू बनाओगे। ठीक है, ये देखो ये जो मेन्यू है आपका, इसके अंदर ये डेटा कोई भी ऐड नहीं हुआ हुआ। तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले, क्योंकि जो न्यूज़ की वेबसाइट होती हैं वो कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो मैंने कोई पेजेस अपलोड नहीं करने। मैंने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ये देखो मैंने कुछ कैटेगरीज बाय डिफॉल्ट मेरे पास आ गई हैं जब मैंने डेमो इंपोर्ट किए। तो सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा, शो व्यू ऑल, और इन सबको मैं सिलेक्ट ऑल करके ना तो ऐड कर दूंगा, ऐड टू मेन्यू, जो ये वाली सेक्शन है यहाँ पे ऐड करूँगा। तो ये मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो इस पैनल के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपका सारा पैनल आ गया। ठीक है, अब इसमें से जो मुझे लगता है ना कि यूजलेस है, मैं उनको क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा। जिस तरह ये अनकैटेगराइज था, इसको रिमूव किया, ये एक पैनल मैंने रखना था। उसके बाद ये देखो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल न्यूज़, इनका जो ये वाली चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा पकड़ के ना आगे करोगे तो इसका सब पेज बन जाएगा, सब मेन्यू में आ जाएंगी। अब ये देखो ये तीनों पोस्टें जो हैं ये इसके सब मेन्यू में आती हैं। तो मैंने क्या करना है, इनको सब मेन्यू में रख देना है। फिर आपका पाकिस्तान है, तालीम, टेक्नोलॉजी, दिलचस्प व अजीब, सियासत, और उसके बाद शोबिज़, सेहत, कारोबार। अब कॉलम है, कॉलम के अंदर 2 पेजेस और आ जाते हैं, इनको मैंने आगे सब मेन्यू के अंदर इंटर कर देना है। फिर खेल है और मल्टीमीडिया के अंदर 2 चीज़ें हैं जो सब मेन्यू में आएंगी। जब आपने किया इसको सब मेन्यू में किया, उसके बाद आपने इसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है कि ये मैंने किस जगह पे शो करवाना है। तो ये देखो एक आपका ये वाली बार है, ये ऊपर टॉप बार देखोगे ना, एक आपकी लोकेशन ये है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एक लोकेशन आपकी ये है, यहाँ पे शो कर सकते हो, या बिल्कुल एंड पे ये एक लोकेशन ये बनती है, यहाँ पे शो कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं डेटा जो है इस जगह पे चाहता हूँ कि यहाँ पे अपलोड हो मेरा।
ठीक है। तो मैं ये प्राइमरी मेन्यू जो है इसको सिलेक्ट करूंगा और क्या करूंगा, सेव कर दूंगा मेन्यू को। ये मेरा मेन्यू सेव हो चुका है, ठीक है। अब मैं आगे जाता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो मेरे जितने भी पेजेस थे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो, ये सारे जितने भी हैं 1 बाय 1 सारे मेरे यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारे आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि ये हमारा स्ट्रक्चर जो है, जिस तरीके की हमारी ये वेबसाइट है, इस तरह का बिल्ड होना शुरू हो गया 1 बाय 1, ठीक है। अब आप डैशबोर्ड के ऊपर आओगे, डैशबोर्ड पे आके आप थीम सेटिंग के अंदर वापस जाओगे, अपीयरेंस के अंदर आके थीम सेटिंग के अंदर जाना है। अब आपका काम, ये जो थीम की चीज़ें हैं इसके अंदर आपका काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जनरल सेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ से सबसे पहले इनका जो ये लोगो लगा हुआ है, इसको हटा के आपने क्या करना है, अपना कोई भी लोगो लगा देना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ तो सिलेक्ट फाइल के ऊपर जाता हूँ, तो मेरी अगर फाइल कोई भी पड़ी हुई है बैकएंड पे, कोई लोगो पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसका आप लोगो लगा दूंगा, ठीक है। जिस तरह अब मैं लीडिंग न्यूज़, ये डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ना यहाँ पे कुछ लोगो रखे हुए हैं, तो ये लोगो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ये डेमो मेरा अपलोड हो गया, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो छोटा लिंक है इसको मैं रिमूव कर दूंगा, जो इसको रीडायरेक्ट करता है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। फिर इसको मैं सेव कर दूंगा। मेरा डेमो जो है वो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डेमो चेंज, जो मेरा लोगो था ना, ये वाला लोगो, ये चेंज हो जाएगा। अभी ये हो गया चेंज, एक एक्टिविटी आपकी ठीक हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे कि आगे आओगे तो इसका लेआउट चेंज करोगे। ये देखो, इसका कलर स्कीम जो है वो ये वाला कलर स्कीम है, तो इसका कलर स्कीम में चेंज करता हूँ, अपनी मर्जी का कोई भी कलर रख देता हूँ। तो मैं इसका रेड कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा और रेड कर दो, इतना, तो ये रेड हो गया आपका कलर। उसके बाद आप आते हो, बैकग्राउंड बॉडी है, बैकग्राउंड बॉडी को अपना टोटली वाइट कर दो, ठीक है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद फुटर है, ये पूछ रहा है कि फुटर के ऊपर आपने क्या लिखना है। अभी आप फुटर के अंदर आते हो तो ये देखो, इनका जो थीम था ना, ये बेसिकली थीम का क्या कर रहे थे, यहाँ पे आपको बता रहे थे कि ये थीम बनाई हुई किसने है। ये बनाई हुई थी स्टाइल, जो मैंने ऑनलाइन लिया था, स्टाइलो के नाम से था, स्टाइलो थीम के नाम से। इसको सर्च करोगे ना तो ये आपका एवरेज $39 का पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको आप जब करो ना, यहाँ पे आओ, इसको आपने अपना नाम देना होता है कि जिस कंपनी ने ये बनाई है वेबसाइट। तो मेरी जो कंपनी है वो बेसिकली ग्लोबल लिंक्स के नाम से है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके टेक्स्ट चेंज करूँगा, ग्लोबल लिंक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मेरा आगे आती है, ये लिंक आता है मेरी वेबसाइट का, तो मैं यहाँ पे अगले पैनल के ऊपर अपनी ग्लोबल लिंक्स जो है उसको ओपन करूँगा। अपने ऑफिस की वेबसाइट जो है मेरी, इसको मैं एक बार ओपन करके लोड करके देख लेता हूँ। ये मेरी लोड हो गई ना, ठीक है, ये मेरे ऑफिस की वेबसाइट है, ठीक है। और इसका मैं लिंक जो है वो यहाँ पे आके अपलोड कर दूंगा। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे लिंक डाल के इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब फुटर पे आप जब आओगे ना तो ये लिंक आपको प्रॉपर्ली, इसको अगर आप रिफ्रेश करते हो, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये बैक एंड जो नीचे पट्टी है ना जहाँ पे स्टाइलो थीम लिखा हुआ था, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, मेरा लिंक यहाँ पे बता दिया कि वेबसाइट जो है ग्लोबल लिंक ने बनाई है, ठीक है। ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया मेरा। अब मैं आता हूँ किस पैनल के ऊपर, हेडर के ऊपर। ये मेरा हेडर है। अगला स्टेप जो है, हेडर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है स्टिकी, जो आपका नेविगेशन बार होता है, तो इसको मुझे एक्टिव करना होता है क्योंकि न्यूज़ की वेबसाइट है, तो इसे मुझे मस्ट ओपन करना है। उसके बाद इसकी कलर स्कीम जो है वो मैंने चूज़ करनी होती है, क्योंकि मैंने रेड रखी है तो ओवरऑल मैं इसको रेड लेके चलूँगा, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको रेड करके जस्ट सेव करना है। और ये देखो, न्यूज़ टिकर, जो आपकी ये पट्टी नहीं चल रही आपकी वेबसाइट के ऊपर, ये छोटी सी पट्टी चल रही है, तो ये मैंने क्या करना है कि मैंने इसको बताना है कि ये जो पट्टी है इसके अंदर कौन सी न्यूज़ चले। तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले ना अहम न्यूज़ सेलेक्ट कर देता हूँ कि अहम न्यूज़ चले, और पोस्ट की लिमिट बता देता हूँ कि टोटल पोस्टें जो है वो 10 रिपीट होके चले यहाँ पे। तो ये करने के बाद इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो हमारा क्या हो गया, जनरल सेटिंग भी होगी और हेडर की सेटिंग भी आपकी होगी। उसके बाद आप आते हो होम पेज की सेटिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो, होम पेज के अंदर काफ़ी 4 से 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपकी ब्लॉग की सेटिंग है, तो आप ब्लॉग टोटल कितने रखते हो, यहाँ पे इसने 6 रखे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे 6 नहीं, मुझे 9 चाहिए, तो मैं 9 ब्लॉग सेलेक्ट करके इसको जस्ट सेव कर दूँगा, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट के अंदर टोटल 9 ब्लॉग्स बने होंगे, क्योंकि मेरी कैटेगरी ज़्यादा थी, पाकिस्तान था, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थी, हेल्थ था, इसके अलावा काफ़ी थी। तो वो जितने भी कैटेगरीज हैं ना, उनको मैंने होम पेज के ऊपर शो कराना है, तो मुझे टोटल 9 बैकएंड से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद अब ये पोस्ट की लिमिट पूछ रहा है कि जो ब्लॉग्स आपने सेलेक्ट किए ना 9, इनमें पोस्ट की लिमिट कितनी है। तो पहले में 7 है, फिर 8 मैंने रखी हुई है, इसको मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद की भी जो 6 है वो भी मैंने 6 ही रखनी है, कि पोस्टें जो होम पेज पे शो करें ना वो 6 करें, ठीक है।
इसके बाद पोस्ट जो इसके अंदर मैंने डाली है, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है कि ये आप जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे ना, आप देखो एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आके रिफ्रेश करो। इसको रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे कि इस पूरी वेबसाइट के अंदर ना, यहाँ पे ये देखो, ये क्लासिक ब्लॉग है, इसका कोई नाम शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऐसे ही न्यूज़ उठाई हुई है इसने। फिर नीचे आते हो तो ये एक ब्लॉग है, इसके अंदर कोई भी नाम नहीं शो कर रहा। ये नीचे आते हो तो ये देखो, ये ब्लॉग्स बने हुए हैं 1 2 3, इनके अंदर कोई कंटेंट शो नहीं कर रहा कि ये किस चीज़ की, कौन सी कैटेगरी की पोस्ट हैं। तो हमने क्या करना है कि इनके अंदर नाम देने हैं। तो ये बेसिकली जो ये वाली एक्टिविटी है ना, ये बेसिकली क्या करेगी, इनको जो जो कॉलम में सिलेक्ट करोगे वो उस कॉलम में शो होना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारा ब्लॉग 1 है उसके अंदर मैं कहता हूँ इसे अहम खबरें रखो। ब्लॉग 2 है, इसके अंदर मैं इसे कहता हूँ पाकिस्तान रख लो। ब्लॉग 3 है जो, उसके अंदर मैं इसे कहता हूँ कि इंटरनेशनल जो हमारी न्यूज़ है वो रख दो। ब्लॉग 4 है जो, उसके अंदर इसे मैं कहता हूँ कि तालीम रख दो। उसके बाद मैं जो हमारी ग्रिड है इसके अंदर तालीम कह देता हूँ इसे। उसके बाद मैं फिर आके इसको करता हूँ टेक्नोलॉजी कर देता हूँ। ये तालीम 2 टाइम्स आ गया है, तो इसके तालीम के बाद मैं इसको टेक्नोलॉजी के बाद दिलचस्प अजीब कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आके दिलचस्प अजीब के बाद शोबिज़ है, शोबिज़ के बाद मेरा है ये देखो सेहत है। फिर आपका आता है फीचर कॉलम्स, ये फीचर्स कॉलम है। फिर आप आते हो तो कारोबार आ जाता है, किधर ये है। उसके बाद आपका आ जाता है खेल, ये देखो खेल आ गया। इसको मैं जस्ट सेव करूँगा तो आप क्या करेगा, ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये बिल्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे जो पोस्टें आएंगी ना वो अरेंज हुई आएंगी। इसके ऊपर आप एक बार प्रॉपर ऊपर से नीचे आओ, ये देखो एक अहम खबरें इसने गेट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आप आते हो पाकिस्तान, इसने गेट कर लिया। उसके बाद आप आते हो तो ये देखो बैनुल अक़वामी, तालीम, दिलचस्प। उसके बाद टेक्नोलॉजी, शोबिस, सेहत, फीचर कॉलम, कारोबार और खेल। ये मैंने जो सिलेक्ट किए थे ये यहाँ पे प्रॉपर्ली उनकी न्यूज़ उठाना शुरू हो गया। अब पूरी वेबसाइट के अंदर दो चीज़ें बड़ी ख़राब नज़र आ रही हैं। एक तो आप ये देखो कि आपकी ये जो साइड बार है यहाँ पे ये कुछ रफ सा कंटेंट आ रहा है, ये इश्तिहार आ रहे हैं, ये आ रहा है, ऊपर टॉप बार पे ये आ रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये साइड बार है। तो ये आपका क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ख़राब कर रहे हैं। तो मैंने इनको रिमूव करना है ताकि मेरी वेबसाइट जो है वो एक यूज़र फ्रेंडली और अच्छी सी वेबसाइट दिखे। ठीक है, तो इसका टेक्निकल काम क्या होता है कि आप क्या करते हो, जिस तरीके से आप अपीयरेंस के अंदर आके आपने ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, आप आओगे किसके अंदर, विजेट के अंदर। ये जो विजेट है, इससे पहले भी एक छोटी सी एक्टिविटी मैं और परफॉर्म कर लेता हूँ कि मैं आता हूँ ये ग्रिड आइकन के ऊपर। ये तो मेरे ठीक हैं। आप इसके अंदर आते हो तो इसके भी आप सबसे पहले सिलेक्ट करते हो हम खबरें इसके अंदर शो हों, और इसकी पोस्टें भी 10 कर देते हो। और उसके बाद अपना ये वाला आपका होता है, इसके अंदर आप आके ना जो मेन्यू है, मेन्यू का ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये स्टाइल जो है ये थोड़ा सा चेंज करते हो। ये मैं स्टाइल रख देता हूँ इसका, ये वाला स्टाइल रख लेता हूँ ताकि ये स्टाइल जो है ये अब जितने भी ऊपर ये दी हुई है ना पट्टी, ये थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। ठीक है, देखना थोड़ी सी स्पेस इसकी कम हो जाएगी। स्पेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये थोड़ा सा, ये देखो जगह काफ़ी मेरे पास बच गई है और ये थोड़े से आप प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं आ रही। तो फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप कोई काम करते हो ना, तो फॉर्मेटिंग ज़रूरी होती है। इसमें ये स्टेप रहता था, ये मैंने कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं किसके अंदर, अपीयरेंस के अंदर आके हम आते हैं किसके अंदर, विजेट्स के अंदर। अब ये लास्ट काम रह गया आपका विजेट्स का। ये आप करोगे तो आपकी कंप्लीट जो वेबसाइट है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, कोई मसला तो नहीं आ रहा किसी को, समझ आ रही है सबको, साथ साथ बोला भी करें। जी जी। अच्छा, ये देखो अब ये हमारे पास विजेट्स हैं। विजेट्स क्या होते हैं कि जब भी आप कोई वेबसाइट लेते हो ना, तो उसका एक साइड बार का स्ट्रक्चर, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार। आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो ना, तो वहाँ लोगों के ऐड लगे होते हैं एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हमने एक स्पेसिफिक स्पेस उन्हें दी होती है, जगह दी होती है कि जहाँ पे हमने पेड एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो उसके लिए एक जगह है। तो मैं यहाँ पे आके ना ये सारी पहले कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, विजेट के अंदर से, ताकि मेरा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से वो स्पेस खाली हो जाए सारी। जब स्पेस खाली हो जाएगी ना, तो फिर मैं उसकी जगह अपनी मर्जी का डेटा जो है वो क्या कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। ये मैंने सारा क्या किया, यहाँ से डिलीट कर दिया। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैंने रहने देनी है, जो बेसिकली किस चीज़ की थी, जो बेसिकली एक फीचर कॉलम थे, वो रहने देने हैं। ठीक है, बाकी सारा मैं डिलीट कर दूँगा। इसको डिलीट करो, ये ऊपर वाला जो था ना, ये वाला, इसको भी हमने डिलीट ही करना है। ठीक है, इसको कंप्लीट डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। ये जो कैटेगरीज है इनको भी आप डिलीट कर दो। ये होगी, ये कैटेगरीज जो हैं इनको भी आप डिलीट करो।
रिमूव करना है आपने। ये 2 ब्लॉक्स आपके ना ये सेट हो गए, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो आपका एक पोस्ट का आ रहा है, जो सिंगल पोस्ट जो आपकी आती है ना, इसके अंदर देखो आपका डेटा कौन सा है। तो ये देखो यहाँ पे ये न्यूज़ में शमूलियत का इस तरह का एक बना हुआ है, ये भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। मकबूल पोस्टें जो हैं इनको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद इश्तिहार आ रहा है, वो भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा सेट हो गया। अब ये हेडर है, ये देखो ये आपका टॉप बार के ऊपर ये हेडर आ रहा था। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके ना तो इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, रिमूव किया। इस रिमूव करने के बाद जो मेरा था ये हेडर था, ठीक है। इसमें से एक ये आ रहा है फेसबुक पोस्ट का, मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, शमूलियत वाला रहने दो। ये हेडर है, हेडर की जगह मैं अपना नया हेडर लगा देता हूँ जो भी मेरे पास पड़ा होगा। उर्दू की न्यूज़ थी ना हमारी, तो उर्दू की न्यूज़ के लिए उर्दू का डाल देते हैं कोई भी डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से। ये उठा नहीं रहा, इसकी फ़ाइल जो है ना, इसका फ़ाइल का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, 2 MB से ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम वर्ड में बिल्ड कर लेते हैं क्योंकि कन्वर्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका ये आ जाता है, ये हाली है, ये वाला जो है ये हाली है। ये देखो ये पोस्ट है, इसको आप डिलीट करते हो, इसको आप डिलीट करते हो। ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी होती हैं, ये बेसिकली आपने अपने मुताबिक डिलीट करके क्लाइंट का जो डेटा एक्चुअल में होता है ना, आपने वो रखना होता है, ठीक है। ये एक्टिव नहीं है, तो जो यहाँ तक है इसको मैं अपडेट अगर करता हूँ तो ये देखो इसमें अंदर अभी जो डेटा आएगा ना मेरी वेबसाइट के अंदर, सिर्फ फीचर कॉलम को छोड़ के बाकी सारा मैंने क्या किया है वो डिलीट कर दिया है। चेक करो सर, फरूक सर आए या नहीं आए, बुजुर्ग जो आते हो नीचे चेक करके, उन्होंने आना तो उन्होंने खाना नहीं खाया है। अब देखो यहाँ पे इसने ना ये हेडर को छोड़ के बाकी ये डेटा जो है ना, ये वाला साइड पे आ रहा था, ये ख़त्म, ये कॉलम सेट कर दिया, ये एक थोड़ा सा डेटा रह गया, बाकी ओवरऑल अरेंज हो गया, ठीक है। वेबसाइट काफ़ी हद तक सेट हो गई है। तो जो चीज़ें रह गई हैं ना, मैंने क्या करना है उनको भी यहाँ से डिलीट करना है। तो वो कहाँ कहाँ पे रह गया इनका डेटा, ऐसे सारा डिलीट है, सिर्फ एक्टिवेट नहीं हुआ। यही काम अगर आप करोगे ना तो ये एवरेज एक वेबसाइट जो बनती है वो कम से कम भी 60 से 70 हज़ार में बनती है। ये एक बेसिकली टेक्निकल काम है। तो जब भी आप कोई काम करोगे ना तो इससे थोड़ी सी इसकी क्या है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, कम से कम 10 से 15 दिन, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट लोगे और उस वेबसाइट पे बार बार टेस्टिंग करोगे। आपका जो वीकेंड होगा सैटरडे संडे वो आप मेरे ऑफिस में आओगे और कम से कम 6 घंटे के हम क्या करेंगे, एक वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट किया करेंगे। उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 सीखनी है, ताकि जब आप सीखोगे तो आपको क्या होगा, इन चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ ये है कि ये मैं आपको परफॉर्म तो करा रहा हूँ, लेकिन ये है कि एकदम आपको, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, आपको ये समझ नहीं आएंगी, ठीक है। अब ये देखो विजेट, इसने एक मुझे मैसेज यहाँ पे जनरेट कर दिया कि विजेट सेव हो गए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक बार इसको व्यू कर लेता हूँ कि इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मेरा अब ठीक हो गया, यहाँ ऊपर से हेडर हट गया, यहाँ पे ये हट गया हमारा, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है काफ़ी हद तक ठीक हो गया। अब मैं सिर्फ क्या करता हूँ कि यहाँ तक तो ठीक है। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे न्यूज़पेपर लगाना है, वो देखता हूँ अगर मुझे ये लगाने देता है ना तो यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर लगा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये फ़ाइल का साइज़ पहले बैकएंड पे मुझे जाना है, वहाँ से जाके सेट करना है, तो उसके बाद ये मुझे अलाउ करेगा। तो वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है, इसलिए ये है कि हम वो नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये देखो एक पेपर है, अगर ये 2 MB से कम है ना तो ये मुझे अपलोड करने देगा यहाँ पे, ये देखो इसने अपलोड करने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे कोई भी लिंक डाल सकते हो उसके। ये पेपर आ गया मेरा। इसके अलावा आप नीचे आते हो तो यहाँ पे इसका होगा, आपका हेडर होगा, इसको सेव कर दो आप। सेव करने के बाद अब ये देखो यहाँ पे हेडर का ऑप्शन था, तो हेडर के ऑप्शन के ऊपर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे हेडर में मैं क्या डालता हूँ, कोई भी पिक्चर डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाओ आप और कोई भी पिक्चर उठा के डाल दो। जो टॉप हेडर था ना उसके अंदर ये मैं पिक्चर डाल देता हूँ, या नीचे वाली ये वाली पिक्चर डाल देता हूँ।
ये इसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ना वो बेसिकली बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट आखिरी स्टेज है जिसके ऊपर आपने बेसिकली काम करना है। आप आओ यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करो, वो सेव हो गया था ना आपका, उसको जस्ट एक बार रिफ्रेश करके आप चेक करो। यहाँ पे देखो ये अखबार आ गया आपका, न्यूज़पेपर। उसके बाद अब अगर आप आते हो तो ये देखो यहाँ पे भी प्रॉपर्ली न्यूज़पेपर आपका आ गया। जो चीज़ें एडजस्ट करनी थी वो आपने कर ली, लेकिन यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर देना नहीं है। जो साइड पर ये सेकंड वाला है ना, इसके अंदर मेरा न्यूज़पेपर नहीं आता, मेरा वो टॉप बार में आता है न्यूज़पेपर यहाँ पे। ठीक है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिखा दिया। सिर्फ इसने ये जो लोगो था ये अभी तक उठाया नहीं है, तो ये एक बार उठाता है ना हेडर, तो फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, मुश्किल तो नहीं है। ये देखो न्यूज़पेपर आ गया और ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट जो है वेबसाइट का वो एक बिल्ड हो गया आपका। आप इस तरह की वेबसाइट जो है वो अगले जो 10 से 12 दिन है उसके अंदर आप ये वेबसाइट एक बना के फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसिंग, अपवर्क के ऊपर आप ना ये सर्विसेज लोगों को दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक तो ये है कि एज अ फ्रीलांसर अच्छा खासा पैसा भी है और थोड़ी सी बस तवज्जो देने की ज़रूरत है। टेक्निकल काम है, स्मार्ट वर्क है बेसिकली। तो अगर इसमें थोड़ी सी तवज्जो आप दोगे, थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करोगे, जो नेक्स्ट क्लास है उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह करके आया करोगे, तो आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, डायमंड का एवरेज आपका कोर्स है, लेकिन इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं टेक्निकल जो आप सीख के उनको परफॉर्म करोगे और एज अ फ्रीलांसर अच्छा खासा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ठीक हो गया? सिर्फ मैंने एक विजिट यहाँ पे ये वाला सेव नहीं हो रहा, इसको मैंने क्या करना है कि प्रॉपर एक बार डिलीट करता हूँ यहाँ से और इसको दोबारा से हेडर को अपलोड करता हूँ। देखता हूँ ये अपलोड करने देता है या नहीं करने देता। असल में इशू ये है कि इंटरनेट में थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे, और इसका सर्वर भी, क्योंकि टेस्टिंग एक दिन में 10 बार तो वेबसाइट डिलीट होती है, तो वो टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये क्या करेगा, आपको अपलोड नहीं करने देगा। ये देखो यहाँ पे फाइल चूज़ करता हूँ तो फाइल चूज़ नहीं करने देता, मैं कोई और फाइल चूज़ करके देख लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ गया, इसको मैं सिंपल ये क्लिक करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, सेव कर दूँगा। हो गया सेव। इसको सिंपल आप चेक कर लो, आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट क्या हो गया, बिल्ड हो गया। लोड हो जाओ, सर्वर एरर। हो गया जी आपका ये होम पेज सेट हो गया। ये नीचे आपका फुटर A to Z आपका कंप्लीट सेट हो गया ना। ठीक है, ये कंप्लीट आज का लेक्चर था, ये आपका टेक्निकल था सारा। इसमें आपने क्या करना था कि एक वेबसाइट जो ओवरऑल कंप्लीट इसका सिनेरियो मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं, तो आप इसमें देख सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थी, क्या क्या आपने चीज़ें आज कवर की हैं। आपने सबसे पहले एक वेबसाइट थी जो globalmedia.pk के नाम से थी, उसमें आपने क्या किया कि सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग का कंसेप्ट था, वो मैं आपको लेना भी बताऊंगा कि आप लोगे कैसे। ठीक है, और मैंने वो जो सर्वर लिया हुआ था उसके बैकएंड की चीज़ें आपको मैंने बताई कि उसको हमने किस तरीके से कन्फिगर करना है, सर्वर की चीज़ें कैसे चेक करनी है। उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट था सी पैनल का। जो आप डोमेन होस्टिंग लेते हो उसके साथ आपको एक सी पैनल मिलता है, एक डैशबोर्ड मिलता है जहाँ पे आप काम करते हो। तो वहाँ पे हमारी दो तरह की चीज़ें थी, एक फाइल मैनेजर डिस्क स्पेस थी और एक आपकी बैंडविड्थ स्पेस होती है। तो जो डिस्क स्पेस के अंदर आपने जितना भी काम किया है वो स्टोर होगा, ठीक है, जो आपके थीम बाकी ईच एंड एवरीथिंग, और जो आपकी बैंडविड्थ स्पेस है वो बेसिकली आपका यूज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सी पैनल से वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपने अपीयरेंस के अंदर जाके थीम इंस्टॉल किया था, और थीम के अंदर उसको क्या किया था, उसका डेमो इंपोर्ट करके उसके अंदर चेंजेस करके एक फाइनल जो वेबसाइट है वो आपने बनाई थी। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डिस्कशन सेशन शुरू करता हूँ मैं, ठीक है? काइंडली बताएं किसी को कोई क्वेश्चन है? फातिमा, आप, आमना, मैम सैरश, तंजील भाई, आप बताएं कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मुदस्सिर भी, बस मैं सिर्फ यही आपसे बताने का था कि डेली जो सेशन होता है ना,
उसके ठीक है। एंड में सिर्फ हमें जो मतलब आप टास्क देते कि आपने अगले दिन मतलब सबमिट करना है कि जो पिछले क्लास में जैसे कि आज हो और हमने कल आपको बताना है कि इसमें जो जो चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी है, वो बस एक नोट पैड पे लिख के एक स्क्रीनशॉट सिर्फ ग्रुप में सेंड किया करें, क्योंकि अभी आज भी यही सीन हुआ था कि 25 मिनट तक नेट नहीं चल ही नहीं रहा था, वो वीडियो नहीं अच्छा चल अच्छा, रही थी, बाकी चीज़ें ठीक हो चल गया। रही थी। बाकी अगर मैं करूँ तो उस चीज़ को हम देख के फॉलो करके अगर उस चीज़ की प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए चलें बेटर हो। ठीक है, आपको वैसे भी ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाया करेगी ना, तो इस रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर ना आपकी जो एक्टिविटी होती है वो मेंशन होती है, ठीक है। इसके नहीं अलावा अगर आपको कोई नहीं, इशू आता है तो इस ग्रुप के अंदर, जो आपका ये ग्रुप है ना, इसमें 2-3 बच्चे जो हैं वो सीनियर हैं। एक तो मेरे ऑफिस के हैं, जो जहांजेब नाम का लड़का बैठा हुआ है। इसके अलावा रिमशा बैठी हुई है और आयशा बैठी हुई है, जो टॉप बार पे आप देख सकते हो। अतिया बैठी हुई है। तो ये 3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे बेसिकली इनको 1-1 मंथ हो गया काम करते हुए। तो इनसे आप क्या कर सकते हो कि ग्रुप के अंदर ना थोड़ी सी ये आपको प्रीवियस जो वर्क इन्होंने किया है वो आपसे शेयर कर सकते हैं डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया। ठीक हो गया। और जो मतलब ये तकरीबन अभी पहले जो आपने क्लासेस ली हुई है, मतलब जो क्लासेस हुई है इस ग्रुप में, तो वो तो तक यही था ना कि हमने इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें सीखनी है, उसके रिलेटेड ये सारी। हाँ, ये आपके टेक्निकल क्लास जो थी वो बेसिकली आज ही थी, ठीक हो गया। कल थी और एक आज थी। हाँ, कल की और आज की क्लास जो थी ये थोड़ी सी टेक्निकल थी, और काम बेसिकली कल से ही, हमारा कोर्स जो है वो कल से ही शुरू हुआ था, ठीक है। और ये एवरेज ये है कि अगर कामयाब जवान प्रोग्राम में देखो तो यही वाला कोर्स 6 मंथ का है, और वही कोर्स मैं अगर जो यहाँ पे कंप्लीट करूँगा तो वो तकरीबन 1.5 मंथ के अंदर ये मैं कंप्लीट कोर्स कर दूंगा। उसके बाद ये है कि आफ्टर 1.5 मंथ आप में से जितने भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं मेरे ऑफिस आके, वो एज अ फ्रीलांसर एज अ टीम मेरे साथ काम कर सकते हो, मेरे साथ सैलरी पे काम कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपने फर्दर कैसे चलना है, क्योंकि ये जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे आज की क्लास थी, आज की क्लास में आपने एक कंप्लीट वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखी हैं। अब इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ना बैक एंड पे किसी न किसी इदारे की, किसी कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो चीज़ें सीखोगे तो फर्दर फिर जब आप एज अ फ्रीलांसर बैठे होगे, आपको कम्युनिटी मस्ट चाहिए होगी, ठीक है। तो बेसिकली मेरे मेरे पास जो है ओवरऑल कम्युनिटी है, 70-70+ स्टूडेंट हैं ऐसे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर। तो फर्दर आगे इंशाल्लाह हम ना 1.5 मंथ तक ना प्लान कर लेंगे कि किस तरीके से चलना है। और आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, वीकेंड कभी भी मिस नहीं करना। वीकेंड आपका सैटरडे संडे 2 दिन आपका ऑफिस में हुआ करेगा मेरे, तो आपने सैटरडे संडे सही दिल लगा के आपने आना है, और 6 से 7 घंटे की जो वर्कशॉप है वो अटेंड करनी है, ताकि आपने एक हफ्ते के अंदर जितनी चीज़ें बनाए कि कवर की होंगी, वो बेसिकली मैंने क्या करना है कि वो 6 घंटे के सेशन के अंदर रिपीट करवाना है, और आपसे उस चीज़ के अंदर प्रैक्टिस करवानी है, ताकि आप ना 1 महीने के अंदर अंदर अपनी फाइवर की प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग करो और आपको काम भी आता हो, ठीक हो गया। फातिमा, आपका कोई क्वेश्चन है? आपकी तो फर्स्ट क्लास है, आई थिंक सो। फातिमा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मैम सरिश, आप कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं? एनी क्यूरी? आमना, आयशा, अतिया, रिमशा, किसी को कोई क्वेश्चन है? समझ आ गई आज का लेक्चर? यस सर। जी जी बिल्कुल। चले, जी सर। सर मैं चाह रही थी जी कि सर, आप आती है। जी जी, 1 बाय 1 क्वेश्चन कर लें। सर मैं चाह रही थी कि आप अपनी एक वेबसाइट पे ना मेरा या मतलब हमारा एक अकाउंट जनरेट कर दें कि हम वहाँ पे अपनी जो है कंटेंट या कोई आर्टिकल पोस्ट कर दिया करें। उसमें विद इन वीक इंशाल्लाह मैं आपको करके दे दूंगा। अभी तो क्योंकि लर्निंग फेज़ है ना, तो अभी तो मैं एक्सेस नहीं दे सकता आपको। आपका कंटेंट ऐसा सबका इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको मैं पब्लिकली ना आगे पब्लिश करूँ, ठीक है। अभी क्योंकि बहुत सारी ठीक ऐसी है चीज़ें हैं जो सर। आप अभी नहीं कर सकते ना, तो विद इन वीक इंशाल्लाह ओके। आपकी जो लर्निंग फैक्टर है वो भी काफ़ी कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आप सबको एक्सेस दे दूंगा, ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन? चलें फातिमा, ठीक। आपको आपकी फर्स्ट क्लास है, आप बताओ कैसा लेक्चर लगा आपको? ठीक। मुदस्सिर भी कल आप इंशाल्लाह ऑफिस आएंगे ना इंशाल्लाह? हाँ जी जी, इंशाल्लाह ऑफिस आना है मैंने, ठीक है। ठीक हो गया इंशाल्लाह, कल फिर 10 बजे तक जी जी, आप ना शाम कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं? 7। सर, वो आपने कहा था ना कि कल ऑफ है, कल तो नहीं आना ना हमने। कल ऑफिस नहीं आना, बेसिकली ऑफिस से आपका ऑफ है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन तो आपकी क्लास होगी। कल कामयाब जवान प्रोग्राम के सारे स्टूडेंट हैं वो भी इसी पैनल के ऊपर बैठे होंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास लेंगे, कि ओके। बेसिकली मैं ओके क्लास मिस नहीं सर। कर सकता, तो आपकी क्लास तो मस्ट होगी रात को, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई ठीक और है। क्वेश्चन? ओके। आप ना, आप तो मैम सजिश के साथ जो हैं, आप काइंडली अनम्यूट करें और बताएं मुझे लेक्चर कैसा लगे आपको। कोई चीज़ आपको ने पूछनी है? क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे मुझे नहीं समझ आएगी आपकी।
सर कौन सी वाली आमना, न्यू वाली या पुरानी वाली? आई थिंक सो मैम सर्जिश के साथ एक आमना थी, तो मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। आप तो वो क्वेश्चन सेशन करते हो तो ठीक है, कोई ओके मसला सर। नहीं है। सर अनम्यूट नहीं हो रहा। आपको समझ आ गई है ना? बस एक मैसेज यहाँ पे करते हैं मुझे कि आपको समझ आ गई है, फिर मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ क्लास। ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको अभी मिल जाएगी। फातिमा आपको समझ आ गई है? चलें, ठीक हो गया, मैं क्लोज करता हूँ। ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको अभी मिल जाएगी, इसको देखें और इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है? और जो आपकी प्रीवियस एक्टिविटीज़ थी, जो बेसिकली थी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप करो और कल तक अपना डोमेन नाम जो है वो फाइनल करो, ताकि हम ना जितना भी काम है वो सारा प्रैक्टिकल करें, ठीक है? जब तक आपके पास अपनी डोमेन्स नहीं होंगी, प्रैक्टिकल काम आप नहीं करोगे, तो आप आगे जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो इसमें मैक्सिमम आपका जितना भी काम है वो 80% आपका प्रैक्टिकल काम है, और मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपने पैनल लो और उसके ऊपर प्रैक्टिकल चीज़ें परफॉर्म करो, ठीक हो गया? तो आप कल नाम रिसर्च कर लो। कल हम क्या करेंगे कि उसकी होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और सारी जितनी भी चीज़ें वो डिस्कस भी कर लेंगे। उसके बाद आप अपना सर्वर जो है वो लेके उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर देना, ठीक है? इस तरीके से सिर्फ क्लास लेके आपको समझ सच नहीं आएगी, ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। जज़ाकल्लाह, मैं एंड करता हूँ। अभी काम हुआ, सॉरी आपको दोबारा रोक रहा हूँ। 10 रुपये आज जी, जितने काम उसके लिए तो सबसे पहले हमारे पास एक डोमेन होना चाहिए ना। तो एग्जैक्टली यही कैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको एक ना प्रॉपर स्टूडेंट पैकेज की डोमेन लेनी पड़ेगी, ठीक है सबको? इंशाल्लाह आज परचेज करता हूँ। चलें चलें, ठीक हो गया। ओके, जज़ाकल्लाह। मुझे आप बता देना नाम सर्च करके ना, तो फिर मैं आपको रेफ़र कर दूँगा, वो सारे मैं ही लेके दे दूँगा आपको, ठीक है, पैनल के थ्रू। ठीक हो गया। ओके, ओके। बेसिकली भाई से कहूँगा, वही मुझे उसके पास शायद होंगे, एक पड़े होंगे, एक दो चलें, अगर कोई ना। कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह आप लेके फिर मुझसे शेयर कर देना, मैं आपको उसके स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर कर दूँगा टेक्निकली, ठीक है? लेकिन आपने पहले तो ये है कि जो एक्टिविटी कल की थी, प्रीवियस जो आपकी एक्टिविटी थी, वो मुझे आपने आज सबमिट करानी है, ठीक है? जो नाम आप फाइनल कर रहे हो, 10, 22, 25 नाम ऐसे हों जिनका सीपीसी रेट लेस देन 50 होना चाहिए, ठीक है? और यूनिक नाम होने चाहिए, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हैं, किसी चीज़ के भी रिलेटेड हैं, वो आपने सारे करने हैं, ठीक है? जज़ाकल्लाह। क्लोज कर सकता हूँ मैं? जी किसी जी को बिल्कुल। क्वेश्चन तो नहीं है? अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।